अच्छा, नेक्स्ट मार्केटिंग का टॉपिक है बेसिकली मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। इसके अंदर बेसिकली आपने मार्केटिंग जो इन्फॉर्मेशन है ना कस्टमर की, उसके ऊपर फोकस करना होता है। असल में सिचुएशन ये होती है, मैंने पिछले लेक्चर में एक दफ़ा बताया था कि बिज़नेस वांट्स सर्टेनिटी। ठीक है, बिज़नेस को चाहिए होता है सर्टेनिटी ऑफ व्हाट, सर्टेनिटी ऑफ देयर बिजनेस ग्रोथ। बिज़नेस वांट सर्टेनिटी। अच्छा, अब ये किस तरीके से आएगी, ये सर्टेनिटी ऑफ ग्रोथ कैसे आएगी, कि सर्टेनिटी ऑफ परचेजिंग या ग्रोथ किस तरह को कोई कस्टमर ख़रीदेगा ही खरीदेगा, ये गारंटी कैसे मिलेगी? ये गारंटी मिलेगी जब व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा। सही है, जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो यू नो व्हाट कस्टमर्स वांट विच प्रोडक्ट, और ये सारी चीज़ें जब आपको पता होंगी तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके डेटा के ऊपर। डेटा को बेसिकली हम यहाँ पे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसको मैनेज करने का तरीका हम देख रहे हैं। बेसिकली हम देखेंगे किस तरीके से हम डेटा जमा करते हैं, कस्टमर इनसाइट क्या होता है, कस्टमर से कैसे हम सारी मेथड्स देखेंगे, और ओवरऑल हम उसकी टाइप्स देखेंगे, किस तरह की ये मेथड्स टूल्स होते हैं हमारे पास। इसमें हम कस्टमर इनसाइट्स लेते हैं। इस पूरे के अंदर ना मैनेजिंग करने का सबसे अच्छा टूल यही है बेसिकली कि आप कस्टमर इनसाइट समझो। कस्टमर इनसाइट बेसिकली है क्या? डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर, कि आपका कस्टमर चाहता क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं। जैसे कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। ठीक है, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। तो इनको समझना है कस्टमर के ऊपर, कस्टमर के लिहाज से कि वो क्या चाहता है। ठीक है, इसको कस्टमर इनसाइट्स कहते हैं। ओवरऑल इधर एग्जांपल दी हुई है कि एक फेरेरो जो भी कंपनी, उसने ये क्या क्या इंडियंस बेसिकली क्या करते हैं, आम तौर पे किसी ब्रांड के ऊपर आप जाए ना तो वहाँ पे आपको चॉकलेट्स वगैरह यूजुअली मिल जाती है। लेकिन जो इनकी दिवाली कोई इवेंट होता है ना, फेस्टिवल, उसमें फिर आम जो होटल्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं ना, वो भी अपने स्टोर्स के ऊपर वो रखना शुरू कर देते हैं चॉकलेट्स ताकि, क्योंकि उन्हें पता है वो सेल होगी। तो ये सारा बिहेवियरल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, ये आपको सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए इन ऑर्डर टू सेल मोर एंड टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम योर कस्टमर्स। ठीक है, ये तरीकाकार होता है इसका। कस्टमर इनसाइट समझ आ गई और मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए पहले तो पता चले मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, कस्टमर इनसाइट। कस्टमर इनसाइट हमने देख लिया क्या होता है, फ्रेश मार्केटिंग टूल बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर, बहुत ये करती है। ठीक है, एंड मार्केट प्लेस डैट बिकम्स बेसिस फॉर क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू, कि जो मार्केट्स है ना वो कस्टमर, वही बेस हैं बेसिकली कस्टमर वैल्यू को जनरेट करने के लिए। हमें वहाँ पे उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। ये इसके अंदर आ जाए वैल्यू का इंगेजमेंट से। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं? MIS ये होता है कि पीपल एंड प्रोसीजर डेडिकेटेड टू असेसिंग इंफॉर्मेशन नीड्स, डेवलपिंग नीडेड इन्फॉर्मेशन एंड हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग। अब ओवरऑल जो आप जिस तरीके से पूरा डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हो, या आपका जो कस्टमर क्लाइंट जो ले रहा होता है, उस ओवरऑल सिस्टम को जो हम कहते हैं ना मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम करते हैं, टू जनरेट एंड वैलिडेट एक्शनेबल कस्टमर्स एंड मार्केट्स इनसाइट। हम जो उस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से हम मार्केट के इनसाइट्स लेते हैं, कस्टमर के बारे में पता करते हैं, उन सारे सिस्टम को जिसके थ्रू हम देखते हैं उसको हम कहते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसके आगे ये है कि असेसिंग नीड्स, इंफॉर्मेशन नीड्स एंड डेवलपिंग डेटा। ये सिंपल है कि आपको मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स का पता होना चाहिए। ये MIS आपको हेल्प करता है क्या, कैसे आपने मॉनिटर मार्केटिंग एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स विद इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स। ठीक है, दे शुड हैव टू मेक की मार्केटिंग डिसीजंस आपको लेने होते हैं ओवरऑल कस्टमर इंसाइट्स को चेक करने के बाद, तब जाके वो फिर ओवरऑल इस चीज़ को असेसिंग कहते हैं। असेस करना किसी चीज़ को, तो आपने कस्टमर इंसाइट को असेस करना होता है, फिर एक डिसीजंस लेने होते हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, एनालाइजिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन कैन माउंट क्विकली। ये तेज़ी से आपको करना होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, तो इसको नज़र में रखना होता है आपने। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है क्या, बेसिकली असेस करना होता है इन्फॉर्मेशन की नीड्स को। वो रिलेट करता है किसको, इन्फॉर्मेशन डेटाबेसेस होती हैं, मार्केटिंग इंटेलिजेंस होती हैं, और मार्केटिंग रिसर्च होती है। इन सारों को मिला के हमारा क्या कहलाता है, डेवलपिंग नीडेड इन्फॉर्मेशन। ये नीडेड इन्फॉर्मेशन आती है इन 3 तरीक़ों से। ठीक है, उसको फिर असेस किया जाता है और फिर फाइनली एनालाइज करते हैं, एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तरीका होता है। अब इसके अलावा मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को डेवलप करने के तरीके देखने हैं, 3 तरीके हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहला हमारा है इंटरनल डेटाबेसेस। इंटरनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, अब किस तरीके से हम मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हैं, इसके लिए पहला मेथड हम देख रहे हैं। ऊपर हमने कस्टमर इनसाइट देखा, उसको इन्फॉर्मेशन को असेस करना है, एनालाइज करना है, डिसीजन मेकिंग लेनी है, बेसिक बातें हमने सीखी थी। अब हम मार्केट इन्फॉर्मेशन का डेवलप कैसे करेंगे। इंटरनल डेटा बेसिस होती है। इंटरनल डेटा बेसिस में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कस्टमर्स एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द डेटा सोर्सेज विद इन द कंपनी नेटवर्क। विद कंपनी के अंदर का जो नेटवर्क होता है उसके अंदर, जाहिर है ऑब्वियसली आप किसी न किसी कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कस्टमर्स एंड यू आर प्रोवाइडिंग योर प्रोडक्ट्स टू दैट कस्टमर्स, तो उनका डेटा आपके पास होता है।
उसको एनालाइज करना। ये इंटरनल डेटा बेसिस होती हैं इन्फॉर्मेशन की। इंटरनल डेटा बेसिस यूजली कैन बी एसेस्ड मोर क्विकली। ऑब्वियसली क्विकली ये चीप है, आपको ना डेटा खरीदना है, ओवरऑल आपकी कंपनी के अंदर आप किसी तरीके से उसको सॉर्ट आउट सेग्रीगेट करके एनालाइज कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने एक मेथड देखा, सबसे पहले एक इसका टूल देखा जिससे हम इंटरनल डेटाबेस करते हैं। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। होता ये है कि बेसिक कलेक्टेड इन पर्पज़, उसकी कुछ सम पर्पज़ होते हैं, होता कोई और पर्पज़ है, आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, तो पर्पज़ जब चेंज हो जाता है ऑब्वियसली तो डेटा रेलेवेंट नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं होता 100% जैसा आपको चाहिए होता है। और डेटा एज क्विकली, जे डेटा पुराना हो जाता है, ऐसे एज आई हैव टोल्ड यू कि डेटा ऑब्सोल्यूट हो जाता है। बहुत रेलेवेंट फॉर्मेशन कंटिन्यूस इसकी वो होनी चाहिए, चेंजिंग होता रहना, अपडेट होना चाहिए डेटा। मैनेजिंग एंड माइनिंग द माउंटेन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लार्ज कंपनी प्रोड्यूस क्विकली प्रोड्यूसेस रिक्वायर हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट टीचिंग। बेसिकली कह रहे हैं कि जब लार्ज कंपनी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा डेटा होता है, फिर उसको तरीके से सोफिस्टिकेटेड मैनर में उसको डील करना होता है, और एक ह्यूज कम्बरसम टास्क है ये, ठीक है, ये एक इशू वाली बात है। तो ये भी 3 मसले आते हैं इसके अंदर। दूसरी टेक्निक बेसिकली है कम्पिटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस। अब इसमें होता ये है कि आप क्या करते हैं, सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग करते हैं, कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो पब्लिकली अवेलेबल ऑफ द अबाउट कस्टमर, जो पब्लिकली कॉम्पिटिटर्स के पास डेटा है, कस्टमर का डेटा एंड डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, फिर जाके आप अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को डेवलप करते हैं। तो ये जो पब्लिक डेटा आप है ना, उसको आप किस तरह यूज़ करते हैं। फर्म्स यूज़ कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस, ठीक है, to gain early insight into competitors moves and strategies to prepare quick response। बेसिकली आपने अपने कंपटीटर को भी नज़र में रखना होता है, ठीक है, कंपटीटर को आपने देख के अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना होता है इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम योर कस्टमर्स। क्योंकि ऑब्वियसली जब कंपटीटर भी वही काम करेगा, आप भी वही करोगे, तो प्रॉफिट डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, वो इधर उधर हो जाएंगे सारी चीज़ें, आपके पास तो मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आ सकता। आप क्या करते हो, आपकी इंटरेस्ट शो करते हो, आप नज़र रखते हो मार्केटिंग इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि आपका कस्टमर मूव्स ले रहा है, क्लाइंट वो कंपटीटर जो मूव ले रहा है, आप उसको देखना होता है, उसकी स्ट्रेटजीज़ को एनालाइज करना होता है, फिर अपने रिस्पॉन्स को डेवलप करना होता है। मच कंपटीटर इंटेलिजेंस कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल इनसाइड द कंपनी, एग्जीक्यूटिव्स, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट एंड परचेजिंग एजेंट्स एंड द सेल फोर्स। बेसिकली आपको क्या करना होता है कि जो अदर कंपनीज़ के बारे में भी आपके इंटरनल ही कस्टमर्स, अपने इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव्स, जो भी आपके कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उन्हें पता होता है। कंपनी कैन ऑल्सो ऑब्टेन इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सप्लायर, सेलर्स एंड की कस्टमर। अब इन्हीं इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली कंपटीटर की इंफॉर्मेशन है, कंपटीटर के बारे में उसकी स्ट्रेटजी, कंपटीटर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है कि वो किस तरीके से डेटा को एनालाइज करके वर्किंग कर रहा है और क्या कर रहा है। वो पहला आपको बताया इंटरनल, फिर कंपटीटर, ठीक है, फर्स्ट इंटरनल हो गया, कंपटीटर सेकंड हो गया, ठीक है, ये वाला, और थर्ड हम फिर देखेंगे मार्केट रिसर्च अलग है। अच्छा, ये अब फिर आप क्या करते हैं, इस तरह की नॉलेज आपको कहाँ से मिलती है, या तो आप अपने कंपनी के अंदर के लोगों से पूछते हैं, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव, साइंटिस्ट, जो भी कोई में होता है, और उसके अलावा दूसरा तरीका होता है कि आप सप्लायर ज़ाहिर ऑब्वियसली वो भी आप उसको भी सप्लाई कर रहा है, रीसेलर्स को, की कस्टमर्स जो होते हैं जो कि कहीं दूसरे तरीके से भी बाय करते हैं, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन होती है इस बारे में। तीसरा मेथड होता है बेसिकली मार्केटिंग रिसर्च। अब तीसरा मेथड मार्केटिंग की नॉलेज है, मार्केट की नॉलेज है, सिस्टमैटिक डिज़ाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन फेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। जो रेलेवेंट मार्केटिंग की सिचुएशन है ना, मार्केट की सिचुएशन, उसके हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो मार्केट रिसर्च के अंदर आता है। ये कॉम्पिटिटर से रिलेटेड है, ये इंटरनल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है, और ये आपका मार्केटिंग से रिलेटेड है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या होता है, डिफाइन करना होता है सबसे पहले प्रॉब्लम को, फिर डेवलपिंग द रिसर्च प्लान फॉर द कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन का प्लान बताना होता है, इंप्लीमेंटिंग द रिसर्च प्लान इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग करनी होती है, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइंडिंग्स बतानी होती है। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम डिफाइन किया, ऑब्वियसली डिफाइन करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे, फिर उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप क्या रिसर्च टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो फिर इंप्लीमेंट करते हैं उस मेथड को, किस तरीके से आप कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू करते हैं बेसिकली, और फिर इंटरप्रेटिंग उसके रिजल्ट्स देखते हैं लास्ट में। तो ये बेसिकली बेसिक्स थी जिसके अंदर आप कस्टमर इंसाइट्स करते हैं और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हैं।